पूरे पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ बम्बई से कम्पीट नहीं कर पा रही है। सिर्फ इंडिया का एक शेयर बम्बई पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा उसकी जीडीपी है। इसकी क्या वजह समझते हैं आप? बम्बई का सिर्फ बॉलीवुड है, वो बॉलीवुड भी पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं ना, बॉलीवुड की वर्थ ही उससे ज़्यादा है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है पाकिस्तान की जीडीपी उससे मतलब अगर कम है तो इसमें मतलब कोई ख़ास वजह है, क्योंकि असल में वजह है कि करप्शन ही है। और मतलब पाकिस्तान का पूरा जीडीपी और इंडिया का सिर्फ एक स्टेट का जीडीपी बराबर कैसे है यार? मैं कैसे कैसे मतलब कैसे पॉसिबल है ये? क्या है पॉसिबल नहीं है? मतलब ये जो इंडिया के स्टेट का और पाकिस्तान का, ये पूरे पाकिस्तान का, ये कैसे मतलब पॉसिबल है? कैसे फर्क तो है? आपको क्या लग रहा है अगर हम इतना पीछे हैं तो कैसे पीछे हैं? पता नहीं, ये ना मैं क्या बोलूँ, मैं अब इधर प्राइम मिनिस्टर पे आ गई हूँ तो कह सकती हो हमारे सबसे शहबाज शरीफ आया ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लग रहा है उसकी वजह से हो रहा है, बल्कि पहले का ही है ये काम। इसके अलावा अल्लाह ताला ने हमारे को वो वाली नेमतें भी निवाजी, जिस तरह 4 मौसम हो गए। 4 मौसम इंडिया के पास भी हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इंडिया के पास 4 मौसम नहीं है। इंडिया के पास 4 मौसम भी है, इंडिया के पास सी पोर्ट भी है। और क्या समझते आप इंडिया के पास क्या चीज़ नहीं है? उनके पास पहली बात तो है कि ऐसे लीडर्स हैं जो मतलब मुल्क की तरक्की का जो है ना उनकी वजह बन रहे हैं। हमारे पास मतलब हम भी कर सकते हैं मुल्क की तरक्की, लेकिन करप्शन इतनी है, सही है। और लोग अभी जिस तरह अभी देखा कुछ अर्सा पहले जो है ना नाले में बच्चे गिर रहे हैं, मर रहे हैं, तो इस चीज़ों पर भी ध्यान नहीं है। आई थिंक फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू वो लोग क्यों जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों आगे हैं? क्योंकि उनकी स्टेट, उनके लोग एजुकेशन को ज़्यादा वो करते हैं, बॉदर करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी इनिशिएटिव नहीं लेते। दे वांट टू प्ले सेफ। मोर ओवर हमारे एजुकेशन को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। कि मतलब इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हाँ। और हम बेचारे पाकिस्तानी ये देखें, वेला बंदा अभी तक बेचारे की शादी नहीं हो गई है, पैसे नहीं है। हाँ। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और बेचारा अभी तक जहेज की टेंशन में बैठा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि एज कम्पेयर टू इंडिया हमसे इतना ज़्यादा डेवलप क्यों है? यहाँ पे हम जो मेहनत करते हैं उसकी अप्रिसिएशन नहीं है। इंडिया में कोई भी कुछ करता है तो उसकी अप्रिसिएशन है, मैं ये कहूँगा। इसलिए वो ज़्यादा डेवलप है और यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा इसलिए नहीं हो। कहते हैं छोड़ो यार, क्या है, छोड़ो यार। बात करूँ पाकिस्तान और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की, आज़ाद एक दफ़ा हुए, आज़ाद एक ही दिन में हुए, लेकिन अगर इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चला गया। हम वहीं के वहीं ठहरे। क्या वजूहत लगती है आपको कि हम लैग क्यों रह गए? India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, 5th largest economy. India has become the 3rd greatest automobile industry. इंडिया से बहुत पीछे। इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पाकिस्तान का रैंक 50 से भी नीचे आता है। आ रहा है ना, मगर इंशाल्लाह तुम देख लेना आने वक्त में हमारा इंडिया आगे हो जाए। हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान सुपर पावर बनेगा। किस मुल्क की बात कर रहे हैं यार? उनका और हमारा फर्क ही बड़ा है। हम गाय, ऐसा फर्क है? हम गाय का दूध पीते हैं, वो मूत पीते हैं यार। आप उनकी हमारे साथ बात करोगे, आप उनकी हमारे साथ बात करोगे? हैं? ये फैक्ट तो है, लेकिन इसके अलावा भी अगर वो अपने हाथ से पत्थर को खुदा मानते हैं, जिससे वो बनाते हैं उससे ही वो मांगते हैं। हम उनसे बात करें, हम अल्लाह से मांगते हैं। बिल्कुल अल्लाह से मांग। हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी और हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते? उससे हमने मीठे हो गए, उससे प्यार बिजनेस भी करना और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। बड़े 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था, हम एक ही थे सारे। हम पाकिस्तानी, हम बड़े सगीर के जो लोग थे, पाको हिंद एक ही था। पाकिस्तान इंडिया से इतना ज़्यादा पीछे क्यों है? असल में ना मसला एजुकेशन का है और टेक्नोलॉजीज़ का है, इस वजह से। तो फिर कब होंगे हमारी टेक्नोलॉजी और एजुकेशन ठीक? जब ये हमारा सोचेंगे हमारी हुकूमत, तभी होगा यार। तो आपका फिर उधर की हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है कि वहाँ की हुकूमत ज़्यादा अच्छा काम करती है? बिल्कुल इंडिया बात करता है ना, इंडिया बात करता है ना, वर्ल्ड तो बात नहीं ना करता। ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि हमने क्या 99 में हमने इंडिया के साथ क्या किया था? आप मुझे ये बताएं। अभी 99 में हमने कारगिल पे इंडिया के साथ क्या किया था? मुशर्रफ का सब आपने बयान नहीं सुना? कारगिल में मुशर्रफ साहब ने कहा कि भाई अगर मैं जंग बंद ना करवाता तो इंडिया तकरीबन अंदर आ गया था। बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। इंडिया आगे क्यों गया है? वहाँ पे हुक्मरान जो है ना वो तवज्जो करता है, गरीब गुरबे पे भी तवज्जो करता है, फटे हुए कपड़ों वालों को भी तवज्जो करता है। क्या जुल्म हो रहा है, किसके साथ नाजायज हो रहा है, आवाम भी देख रहा है, उसके बदले पड़ता है। यहाँ ना आवाम पूछती है, नहीं गवर्नमेंट पूछती है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो किसी को लूट रहा है लूट रहा है, जो किसी को खा रहा है खा रहा है। इसलिए इंडिया होके पाकिस्तान रिलेस है। मुशर्रफ ने कहा है कि 99 में मैंने इंडिया की जमीन पर अपना पांव रखा है, ठीक है।
उसके बाद नवाज शरीफ का भी आपने बयान नहीं सुना लगता है। नवाज शरीफ ने कहा कि अगर मैं जंग बंदी का साइन ना करता तो इंडिया तो तकरीबन अंदर आ गया। बिल्कुल गलत कहता है, बिल्कुल गलत कहता है, एवरीथिंग गलत। मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, रिलायंस, उसका जो होल बजट है वो पाकिस्तान के एनुअल बजट से ज्यादा है। तो आप सोच सकती हैं कि हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं और इंडिया वाले कहाँ पर है। हम बस वही 1965 की जंग, 75-80 ये वो उन्हीं जंगों में पड़े हुए हैं। मतलब ऑन एवरेज मतलब वहाँ पे अंबानी जैसे लोग हैं, वहाँ पे बहुत अमीर अमीर लोग हैं वहाँ, क्योंकि पाकिस्तान के पाकिस्तान इज द थर्ड, सॉरी इंडिया इज द थर्ड कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा बिलियनर्स पाए जा रहे हैं। 205 बिलियनर्स बिलोंग टू इंडिया। जब हम किसी चीज़ की एवरेज निकालते हैं ना, तो उसके अंदर हम उन बिलियनियर्स को भी ऐड करते हैं जो कि 5 से 10% लोग होते हैं। लेकिन वहाँ पे जो कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से भी बेड़ागर किया है उनका। डेवलप हो गए तो उसकी क्या वजूहत लगती हैं? देखें मेरी बात सुने, ना हम इंडिया से पीछे हैं ना इंडिया हमसे आगे है, हम दोनों बराबर ही जा रहे हैं, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है और इसको मैं कोई फ़र्क मानता भी नहीं हूँ। आपने अगर मेरे साथ बात करनी है तो बाबरी मस्जिद के ऊपर बात करें, कश्मीर के ऊपर बात करें, उसके हवाले से मैं आपको जवाब दूँ कि इंडिया कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। इंडिया 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 मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हैं? इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग, इट इज एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद नासा। इंडिया की सोच कहाँ है, पाकिस्तान की सोच कहाँ है, इसके ऊपर आप मेरे साथ बात करें, मैं आपको जवाब देता हूँ। सही, तो इसके पहले इकोनॉमी के ऊपर बात ना कर लें? नहीं, आप जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसके ऊपर आप पहले हमने सोच देखनी है। पहले हमने सोच मेरा देखनी है। आपका बनता है पहले मेरे सवाल का जवाब दें, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन देखें। पाकिस्तानी हम उतने यूनाइटेड नहीं है एज कम्पेयर टू द इंडियंस। तो क्या लगता है कि आने वाले सालों में हम पाकिस्तान जो इंडिया को या बाकी कंट्रीज को कम्पीट कर पाएंगे? कर सकते हैं इफ़ अगर हम लोग अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें, एजुकेशन सेक्टर को अगर हम इम्प्रूव करते हैं, देन डेफिनेटली विल गो फर्दर। नाउ जो हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं, हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं, तो हमें प्लस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री नजर तो बात ये है कि इंडिया को वाकई क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने आईटी में काफ़ी अच्छा काम किया। और क्योंकि आने वाला दौर आईटी का आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा है, और अभी पाकिस्तान के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिछले तकरीबन 3 मंथ पहले पहला बैच बैचलर का कंप्लीट हुआ है। की जरूरत है। बिजनेस कम्युनिटी भी मिली, ट्रंप भी हमारे साथ मुलाकातें कर रहा है, जफियां पापियां कर रहा है, गले लगा रहा है, लेकिन उसके बावजूद नाज़रीन इस मुल्क के अंदर कोई धेला नहीं लेकर रहा। सऊदीज हमारे साथ मिलिट्री पक्ट भी कर रहे हैं, हमारे गले लग रहे हैं, वो शेख आकर हमें कुल्ले भी पहना रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को नाज़रीन पहली दफा जहाजों ने प्रोटोकॉल भी दिया, लेकिन धेला 1 रुपए का, यानी माल ढमड़ी हमें कोई नहीं देता। हम नाज़रीन दुनिया का हर पुट्ठा सीधा हम हरबा कर चुके हैं। बिलीव यू ऑन मी कि शहबाज शरीफ साहब ने गुलाटियां नहीं खाई, बाकी कोई काम नहीं छोड़ा, लेकिन धेला कोई नहीं, माल कोई नहीं। इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नाज़रीन कोई नहीं कर रहा, पैसा फाइनेंशियली चीजें आगे नहीं बढ़ रही, जो कि बड़ी अफसोसनाक चीज है। और वो लोग चांद पे पहुंच गए और हम अभी तक पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और बैरून मुल्क वीजा लग के जाने के ख्वाब देख रहे हैं। कैसे डेवलप मुझे कोई दिखाएं। वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, डेवलप कंट्रीज में आती भाई। अबे यार ये बातों से तो वो 3रे नंबर पे भी आ जाएंगे सर। फैक्ट्स के बगैर फैक्ट्स की बात करेंगे तो, लेकिन 5th यूके को बीट करने के बाद। अबे भाई आपको पता है लद्दाख में क्या हुआ था? क्या हुआ था? चीन ने क्या किया इंडिया के साथ? है वो देखा पावर की 6 किलोमीटर का एरिया चीन ने ले लिया, उसके ऊपर बात करें मैं आपको जवाब दूं। हमारी एक्सपोर्ट किया है फुटबॉल, चावल, गंदम। यार ये नहीं, उनके देखो उन्होंने टाटा बना ली, क्या कहते हैं कितनी जियो सेल, रिलायंस बना ली, यहाँ पे सिम जय जोंग वो भी बाहर की आ रही है। यार आप अपना भी कुछ बनाओ। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें भी उतनी तरक्की करनी चाहिए जितना कि हमारा रवायती रिफ हमसे बेहतरीन तरक्की कर, हमसे थोड़ा सा आगे है। और मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझे किसी अच्छी चीज पर किसी की तारीफ करनी पड़े, वो भी इंडिया जो कि रवायती रिफ। आईटी का मतलब कि ये हाल है कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका दौर चल रहा है, उसका हमारा पहला बैच बैचलर का हमारा 3 महीने पहले कंप्लीट हुआ है। तो ये काफ़ी वजह है। और दूसरी बात, इंडिया को हम ये नहीं कह सकते इंडिया बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है। ये जीडीपी इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, उन्होंने आईटी पे काम किया, ये सारा कुछ। लेकिन मुझे ये लगता है कि टैरिफ लगने के बाद जो ट्रंप ने 200% टैरिफ लगाया है, उससे नेक्स्ट ईयर में हमें जीडीपी काफ़ी उनका स्लो होगा। हम लोगों का मतलब कांटेक्ट भी फेसबुक वगैरह पे होता है और अच्छे लोग हैं ये वो इस तरह की, और यहाँ के लोग भी ऐसी बातें करते हैं। क्या लगता है इन बातों से कि दिलों में नफरत क्यों है अभी? नहीं, मुझे लगता है कि सब लोग ऐसे नहीं हैं। 90% पाकिस्तान में उनके लिए मोहब्बत है, इंडिया के वालों के लिए, उसी तरह इंडिया वालों के लिए भी पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है। तो वहाँ लूटने वाले नहीं है ना, वहाँ सब जो है ना वो आदमी एक दूसरे को साथ देके बुनियाद को पक्का करते हैं। यहाँ बुनियाद को तोड़ते। आप अगर हमारे ऊपर हुक्मरान हो तो आप हमारे को लूट रहे हो।
ये रोड बना है पूरा आवाम के लिए, तो ये बोलता है कि हमारा है तुम्हारा नहीं है। इस बात की वजह से तुम्हारा पाकिस्तान दफा है और इंडिया ओके है, ये बात है और कोई बात नहीं है भाई। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान नहीं जीतेगा कभी भी। वहाँ पे इंडिया की फौज कहाँ गई? तो मैं बात कर रहा हूँ, आप छोड़े, वो मुझे बताएं कि इंडिया की फौज वहाँ पे कहाँ गई? तो मैं बात 6 किलोमीटर चली गई, अंदर चली गई, ठीक है। चीन 6 किलोमीटर इंडिया में चला गया, तो वो कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ, अभी इंडिया सेफ है। इसके ऊपर बात करें। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे से पूछें कि पाकिस्तान की आर्मी कहाँ है, इंडिया की आर्मी कहाँ है? 4 गुना आर्मी हमसे बड़ी है इंडिया की, हमारी 1 गुना है, उनकी 4 गुना है। आप मुझसे ये पूछें कि पाकिस्तानी आर्मी उनको मुंह तोड़ जवाब कैसा देती है? दुश्मनी अपनी जगह इंडिया के साथ, लेकिन पावर तो है उनके पास। वर्ल्ड 7 हम कहें कि स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी उनके पास है, 5th लार्जेस्ट है। 5th लार्जेस्ट, 5th पे आ गई है शायद। आपको पता है सिर्फ इंडिया बॉलीवुड है जो बम्बई के अंदर बॉलीवुड है, सिर्फ एक बॉलीवुड की नेटवर्थ पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व से भी ज़्यादा है। सिर्फ एक बॉलीवुड की नेटवर्थ $4 बिलियन से भी ज़्यादा है, $4 बिलियन से भी। और आपको पता है पिछले दिनों के अंदर कुछ महीने अगर आप पहले जाएं तो पाकिस्तान के थोड़ा टाइम पहले अगर आप जाएं तो फॉरेन रिजर्व के अंदर $2 बिलियन पड़े हुए थे। फॉरेन रिजर्व भी खत्म हो गए थे, एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था। और मुसलमान मैंने सच बोलना सीखा था, दुश्मन की भी तारीफ मैं करती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस तारीफ को पहुंचाने का मकसद ये नहीं है कि मैं इंडिया की तारीफ कर, इस तारीफ को पहुंचाने का मकसद ये कि हमारे यहाँ लोग महसूस करें कि हम उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ये बात सामने आ रही है कि 75% चांसेस है बैंक करप्सी की तरफ जा रहा है। क्या समझते हैं कि 75% तो गुजर गया, अभी जो बाकी बचा उसका अगर हम बैंक करप्ट हो जाते हैं, इसके बारे में सोचने का टाइम है। ये टाइम ये नहीं कि कौन सा मुल्क ज्यादा ताकतवर है, कौन से मुल्क के पास आर्मी ज्यादा तेज है। देखें सर, जज्बाती होने का टाइम नहीं है, अभी प्रैक्टिकल होने का टाइम है। प्रैक्टिकली कब सोचेंगे हम? ये देखें, पिछले 70 साल से हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब बातें हैं भाई। मेरे ख्याल से ना इंडिया को फेम देने के लिए और पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्योंकि इसराइल को तस्लीम करना और मुख्तलिफ सारी चीज़ें हैं। अगर आपने 2021 की बात की तो 2021 में ही मतलब ठीक है उन्होंने मतलब मेड इन इंडिया की तहरीक चलाई, लेकिन उसी के अंदर जब उनके एहतजाज हुए और उसी के ऊपर जब उन्होंने रैलियां निकाली तो जो कैप्स और जो शर्ट्स पहनी थी उनके पीछे मेड इन चाइना लिखा हुआ था। अगर मुकेश अंबानी का इतनी पावर है तो मोदी साहब की कितनी पावर होगी। इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बम है वो भी नहीं है। हाँ, वो कह रहे मैं देख के आया हूँ, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इंडिया का सिर्फ एक बम्बई शहर का बॉलीवुड की भी नेटवर्क पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व से ज्यादा है। क्या समझते हैं ऐसी क्या चीज़ है इंडिया के पास, ऐसा कोई जादू है, क्या चीज़ है कि इंडिया इतना ग्रो कर गया कि बहुत ही आगे चला गया इस वक्त? 100 बातों की एक बात फिर वही बात सामने आएगी। मैं यही कहूँगा कि भाई करप्शन की वजह और दूसरे के वो अपने मुल्क से सिंसियर है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको अपने मुल्क की परवाह है, सही अपने लोगों की परवाह है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, अभी जागने का टाइम। आपने इंडिया को देखा? आपने जागने का आपने इंडिया का कोई शहर देखा? सर अभी जागने का टाइम। आपने इंडिया का कोई शहर देखा? मैंने इंडिया का शहर देखा है, वहाँ पे लोग भूखे सोते हैं, फुटपाथों पे सोते हैं। आप मुझे इधर चले, कोई बंदा मुझे दिखा दो फुटपाथ पे सोया हुआ, भूखा सोया हुआ, तो मैं आपसे मादरत कर बंद करने का टाइम। इंडिया आंखें कबूतर के बंद करने से बिल्ली उससे टल नहीं जाती। ये बात मैं करना चाहता हूं। ठीक है, क्यों? तभी जीतेगा जब ये एक दूसरे के ऊपर तवज्जो होगा। ऑफिसर के ऊपर तवज्जो करेगा, फकीर के ऊपर तवज्जो करेगा, पाकिस्तान फिर जीतेगा कि ये क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है, फिर जाके पाकिस्तान सही होगा। इसके बाद पाकिस्तान जीतेगा ही नहीं। हम क्या कर रहा है, हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा है तो फिर पाकिस्तान डूबेगा। अगर हमारी तरफ देखने वाला कोई आ जाएगा कि इसके साथ क्या जुल्म हो रहा है, इसके साथ क्या अच्छाई हो रही है, फिर पाकिस्तान बच जाएगा। और इंडिया इस बात में होके वहाँ गरीब गुरबे का ख्याल करते हैं। एक हमारा खान था वो भी जेल में बैठा हुआ है, बाकी लोग बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, जेबें भर रहे हैं। ठीक है, पूरे साल बाहर बैठेंगे और लास्ट में आके इधर किसी को लॉलीपॉप दे के वोट लेके वजीर आजम बन जाएंगे। इंडिया अच्छे स्टेप ले रहा है, लेकिन जितना हाइप बन गई है कि इंडिया वो ज़्यादा ही कुछ कर लेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना ज़्यादा कर पाएगा। हाँ, इसमें ख़ास चीज़ ये है कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो कम से कम अपनी कौम का सोच रहे हैं, बाकी चीज़ें वो बात में ला रहे हैं। वो अमेरिका से टक्कर लेना हो, रशिया के साथ डीलिंग हो, ये सारा कुछ ठीक है। यहाँ पे हमारे हुक्मरान जो हैं वो पता है कि मैं अगर कुछ कहूँगा तो वीगो डाला आ जाएगा। इंडिया तरक्की करेगी, आप क्या समझते हैं इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है? इंडिया सही है, ताकि गवर्नमेंट पैसे बेकार है, ये गरीब है, श्यामला में बचाते क्या कमा गए बताओ। हम ठीक आ रहा है, इंडिया जो है ना आवाम का साथ दे रही है, यहाँ आवाम को लुटाया जा रहा है, जब भी वो आगे हम पीछे। इस बात आप मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं, मैं नहीं मान सकता।
जब कोई मानने वाली बात ही नहीं है। आप जो बेसिकली मुझसे मनवाना चाहते हैं वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। सर क्यों सच को क्यों नहीं मानते कि इंडिया महान है, वो मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता। मैं कभी भी नहीं कहना चाहूंगा इंडिया महान है, लेकिन फैक्ट्स हैं भाई, फैक्ट्स हैं। सुने, शेर और कुत्ते की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। सही मतलब आप शेर हैं? हम शेर, पाकिस्तानी शेर है सर, वो भी तो जानवर ही है। बिल्कुल देखें, अभी इस टाइम पे जो हमारा पाकिस्तान मुल्क है ना, वो सबसे पीछे जा रहा है। हमसे तो इंडिया अच्छी है, इंडिया आगे निकल चुकी है। वहाँ का एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा शहर है, वो भी हमारे पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। करेंसी के लिहाज से देखा जाए, महंगाई के हिसाब से देखा जाए, हमारे पाकिस्तान इस टाइम पे सब कंट्रियाँ आगे हैं और हमारा पाकिस्तान सबसे पीछे जा रहा है। करप्शन बहुत ज़्यादा है। इसकी क्या वजह समझते, करप्शन इसकी वजह या और भी कुछ वजह, जैसे एजुकेशन की कमी हो सकती है? इंडिया की इकोनॉमी नजर आ रही है कि जी वो कहाँ जा रही है, आपको ये उनका दरिंदापन जो है वो नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। आप आगे आ जाओ, क्या कह रहे हैं? फंडिंग, एक मिनट, उसकी फंडिंग इंडिया कर रहा है बलोचिस्तान में। बता रहा हूं आपको, मैं आपसे आपने जो मुझसे सवाल किया है कि इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, कभी इंडिया ने हमको कुछ दिया? हमने कभी उनसे कुछ मांगा? अल्लाह ताला हमें जरूरत है ना, मेरी बात सुन। अबे भाई, हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है। कोरोना में हमने उनके लिए LPG भेजी थी और उसी चीज से अपनी GDP को इतना स्ट्रॉन्ग किया है। राइट नाउ अगर हम लोग चार्ट पे भी देखें तो इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 4th लार्जेस्ट इकॉनमी तो कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, मैं इंडिया को ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उनकी आबादी के लिहाज से आप ये देखें कि कितना % ऐसे लोग हैं, उनके काफ़ी सारे अजला भी ऐसे हैं कि जहाँ पे पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम से ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो हम पाकिस्तानी को आवाम के लिए बिल्कुल नहीं सोच रही है। कराची के हालात देख रहे हैं अभी आप, वैसे के वैसे ही सड़कें टूटी हुई है, यानी किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है, किसी का पानी का मसला है, किसी का बिजली का मसला है, लोड शेडिंग का मसला है। सबसे बड़ी चीज़ें तो यही है पाकिस्तान में चल रही है। जी, ऐसे ही पाकिस्तानी पब्लिक से ओपिनियन लेंगे। यार, आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान की तरक्की किस वजह से रुकी हुई है, क्या समझते हैं आप? क्या ऐसी वजह? करप्शन की वजह से। यार एक मिनट, इंडिया की बात करता है, जो नमक ही हमारा खाता है, नमक हराम। अबे नमक ही हमारा जाता है यार। अबे यार, उस नमक हराम की बात कर रहे हो जो नमक भी हमारा खाता है। ट्रेड बंद हो चुकी है, नमक अब हमारा नहीं जाता है। क्या ट्रेड बंद हो चुकी है, नमक अब हमारा नहीं जाता। नमक हमारा जाता है। कहाँ से जाता है? इंडिया के जो बच्चे भी हैं, मेरी बात सुने, दूध पीते बच्चे भी हैं ना, अगर वो भी कोई नमकीन चीज खाते हैं ना, तो उसके अंदर भी नमक पाकिस्तान का कहाँ से जाता है? टैक्स हम भर रहे हैं ना, जो मेन चीज़ें ला रहे हो चोरी कर रहे हो उसके ऊपर। उसने फकीर सिद्ध आपको बना के दी, उसने हुकूमत को टैक्स पे किया नहीं। किसने? जब मिसाल ले लो, आपने चीज़ ली है, बैग लिया है, बैग की आपने स्लिप बनाई जहाँ से आपने बैग खरीदा था। नहीं, क्या मैं ये बैग ले रहा हूँ, कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है इस बैग की, तो वो कंपनी इसका टैक्स पे कर रही है, और जब ये खरीदा जाता है तो फिर इसकी जब खरीदा जाता है तो इसका साथ में टैक्स भी हम पे करते हैं। 60s के अंदर अगर आप जाएं तो 60s के अंदर इंडिया पाकिस्तान से डेवलपमेंट में पीछे था। 60s के दौर के अंदर जाएं तो, और पाकिस्तान एशिया के अंदर फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी थी पाकिस्तान एशिया के अंदर। अभी जिस तरह इंडिया तेजी से तरक्की कर रहा है तो इंडिया ऐसा लगता है कि चाइना को भी बीट कर जाएगा, चाइना भी पीछे रह जाएगा इंडिया से। इंडिया इतनी तेजी से किस वजह से तरक्की कर रहा है? उसके हुक्मरान बुरे से अच्छे हो रहे हैं, हमारे अच्छे से बुरे हो रहे हैं। ट्रेड बंद होगी। अबे यार, ये दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड भी बंद हो गया, टमाटर भी बंद हो गया। टमाटर से आएंगे क्या? टमाटर बंद हो गया, टमाटर सर, प्याज भी बंद हो गया। इमरजेंसी ट्रेड करवा के हमने टमाटर लिए। एक सेकंड भाई, अगर इमरजेंसी ट्रेड करवा के टमाटर लिए, और अगर टमाटर और प्याज लेते हैं ना तो उसके बदले में पैसे देते हैं, को फ्री में थोड़े ही लेते हैं।